करो आयंद दोष फंक्शन करो ये बेहन के सदी तैयार डिस्ट्रिक्ट वाइज करो कन्वेंशन स्टार्ट इत ब्रोट इंशाल्लाह आयंद इनवॉल्व इस वक्त वुचान हुकूमत मज या निशा मगर सैलाब लूकन करोड़ बद लुक लिहाजा बह गुजारिश सानि सत पान मुस्तकी मशरावन पान तफरुक और यकजा गई डिसिप्लिन का नजारा यहाँ देखने सीनियर साथी CWC मेंबर तारिक हमीद खरा साहब, सीनियर कांग्रेस के लीडर गुलाम नबी मोंगा साहब और हमारे दूसरे सीनियर लीडर जनाब मोहम्मद अनवर भट्ट साहब, आज जो हमारा फंक्शन है ये 38वीं डेथ एनिवर्सरी है आन जहानी श्रीमती इंदिरा गांधी जी का, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया और अपने टर्म में जितना उन्होंने इस मुल्क के लिए काम किया उतना आज तक जो उनका काम है आज तक भी लोग याद कर रहे हैं उसकी टर्म को। जो उन्होंने नारा दिया था गरीबी हटाओ देश बना बचाओ, और वो गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा उन्होंने सही मानों में जो है इम्प्लीमेंट किया। और जिस तरीके से उनके टाइम में गरीबी का ख्याल और उसको एड देने का काम, उसको गरीबी उसकी कम होने का काम, BPL लोगों को राशन देने का काम, विधवाओं को पेंशन देने का काम और भी जितनी स्कीमें, इंदिरा आवास योजना जो मकानों की स्कीम है, ये सारी चीज़ें जो है उनके दौर में शुरू हुई थी। और साथ साथ अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान अगर आज दुनिया की चौथी बड़ी मिलिट्री पावर है, एटॉमिक पावर है, तो एटॉमिक सबसे पहला जो धमाका किया था, जो टेस्ट हुआ था, न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, वो भी इंदिरा गांधी जी के ही वक्त में हुआ था। तो देश को सही रास्ते पे सही दिशा में उनने चलाया। उन्होंने हर तबके को, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन, सब लोगों को इकट्ठे चला के इस मुल्क को बनाया। जितनी भी जंगें उसके टाइम में हुई वो उसने सारी जीती। और आज अगर देश एक मजबूत तरीन मुल्क पूरी दुनिया में एक नाम हिंदुस्तान का है और आज दुनिया की बड़ी इकोनॉमी पावर है, बड़ी मिलिट्री पावर है, तो वो सारा जो है कांग्रेस पार्टी की देन है। इंदिरा गांधी जी की ज्यादातर उपलब्धि उसमें है, क्योंकि ज्यादा टर्म अगर कांग्रेस में कोई प्राइम मिनिस्टर रहा है वो इंदिरा गांधी जी रही है। तो आज के दिन पे हम उसको श्रद्धांजलि पेश करते हैं हमारे सीनियर साथियों के समेत। मैंने जम्मू में भी फंक्शन अटेंड किया, वहाँ भी हमने इंदिरा चौक में फूल उनको चढ़ाए, उसका जो वहाँ पे स्टैचू है उसमें फूल चढ़ाए। अभी हमने यहाँ पे भी फंक्शन किया। और मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो आज इंदिरा गांधी जी को तरह तरह के इल्ज़ामात लगा के उसकी पर्सनैलिटी को बदनाम करना चाहते हैं, मैं ये कहूँगा कि गांधी नेहरू फैमिली की एक बहुत बड़ी कुर्बानी है इस मुल्क के लिए। चाहे वो इंदिरा जी जिसने इतनी गोलियां अपने सीने पे इस मुल्क के लिए खाई, और राजीव जी ने अपनी जान का नजराना जिनके चिथड़े उड़ाए गए बम धमाके से पेश किए। और साथ में आज जो दिन है हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, क्योंकि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद जो पूरा मुल्क जो है वो अलग अलग राजवाड़ों में बटा हुआ था, उसको जोड़ने के लिए
काम जो सबसे ज़्यादा किया हो उसमें पंडित नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल था। वो हिंदुस्तान के पहले होम मिनिस्टर थे, उनको भी आज के दिन हम श्रद्धांजलि पेश करते हैं। नफरत फैला के लोगों को तोड़ के अपनी सियासत, इन्होंने लोगों को नौकरियों का वादा दिया, 2 करोड़ नौकरियां हम साल भर देंगे, आज 8 साल हो गए, 16 करोड़ नौकरियां गई कहाँ। इसी तरीके से डेवलपमेंट के वादे किए थे, जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रियां लगाने के वादे किए थे। ये इस वक्त आप देखेंगे हर आदमी जो है सड़क पे है, डेली वेजर सड़क पे है, कैजुअल लेबर सड़क पे है, NYC, मनरेगा और NRHM के सारे एम्प्लॉयज जो हैं सड़कों पे हैं, आशा वर्कर सड़कों पे हैं, सब लोग सड़कों पे हैं। आप देखो इतने 9 सालों में बीजेपी बोलते हैं हमने 30,000 लोगों को नौकरी दी। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा बेरोजगारी जो है वो बीजेपी के वक्त में शुरू हुई है। लिहाजा मुल्क में या जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो बीजेपी है वो बैकफुट पे है। और जो राहुल गांधी जी ने स्टेप उठाया है, 3 स्टेप जो जिसकी बात आपने की भारत जोड़ो की, उसमें सबसे पहले जो है नफरत को खत्म करने की जो उसने मुहिम उठाई है, जिसके साथ इस वक्त हजारों करोड़ों लोग जुड़ते हैं, लाखों लोग जुड़ रहे हैं और नफरत को खत्म करने के लिए वो निकले हैं। बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए वो निकले हैं और महंगाई को खत्म करने के लिए निकले हैं। और वो अभियान जो है इस वक्त जो पद यात्रा उनकी है वो इस वक्त तेलंगाना में है। आने वाले 2-3 महीने में वो जम्मू कश्मीर पहुंचेगी।